नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुढ़ापा जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है वो बालक से युवा होगा और युवा से वृद्धावस्था को अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमें वृद्धों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी वृद्धा अवश्य होना है। तो आज की कहानी उस पिता के ऊपर है जो अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। अपने बच्चों की एक छोटी सी छोटी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अपने सुखों का त्याग करके माता पिता अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदते हैं। उनकी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों के एक छोटे से आंसू पे वे रात दिन एक करके मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए हर संभव खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे माता पिता का हमारे जीवन में कितना ऊंचा स्थान होना चाहिए ये सभी जानते हैं। लेकिन माता पिता को भी अपने लिए क्या करना चाहिए और अपने बुढ़ापे के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस कहानी में हम जानेंगे। कौन से वो काम हमें अपने युवा अवस्था में ही अपने लिए करके रख लेना चाहिए, जिससे कि वृद्ध होने पे हमें कभी किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े और हमारा बुढ़ापा सुखमय तरीके से बीते। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उस आदमी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उसके साथ में उसकी पत्नी भी रहा करती थी। उसका जीवन बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। बहू बेटे उसका बहुत सम्मान किया करते थे। बहुएं थोड़ी थोड़ी देर पे उस वृद्ध पिता को खाने पीने के लिए पूछा करती थी। समय पे नाश्ता बना के दिया करती थी। पत्नी भी उस वृद्ध व्यक्ति की बहुत सुशील और संस्कारी थी। वे अपने पति का बहुत सम्मान किया करती थी। वह वृद्धा अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था। अक्सर वो अपने मन में विचार किया करता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मेरे बहू बेटे कितने अच्छे हैं, मेरा कितना सम्मान करते हैं। अपने युवा अवस्था में मैंने जो इनके ऊपर खर्च किया है, आज मैं उसे सूद समेत वसूल रहा हूँ। मैंने जो इनके पीछे अपना समय लगाया है और जो मैंने इनकी सेवा की है, अपने बच्चों का लालन पालन किया है, आज वही सब मुझे वापस मिल रहा है। मेरे बच्चे मुझे कितना मान सम्मान देते हैं और मेरा कितना आदर करते हैं। मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। यही सब बातें सोच सोचकर वह वृद्धा फूला न समाता बहुत ही प्रसन्न चित्त से वे अपना समय गुजार रहा था। एक दिन अचानक से उस वृद्ध व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगा और उसके आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब उसके बेटे और उसके पत्नी ने विचार किया कि इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए। यही मन में सोचकर उस वृद्धा के बेटे उसे लेकर एक बड़े अस्पताल में गए और वहां जाकर एक बड़े डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जब उस वृद्ध पिता का चेकअप किया तो उनके बेटों को बताया कि आपके पिता की आंखें खराब हो चुकी हैं और इन्हें अब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इन्हें पहले जैसा दिखाई देने लगे, इसके लिए इनके आँखों की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। आप सब सर्जरी कितने दिनों में करवाना चाहते हैं, ये आपस में तय कर लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर उसके बेटे और पत्नी उनका सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो गए और पिता से कहने लगे कि पिताजी, पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है, इसलिए हम पहले आपकी सर्जरी करवा देते हैं। अपने बच्चों और डॉक्टर की बात सुनकर वृद्धा मन में विचार करने लगा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, 90 वर्ष मेरी आयु हो चुकी है। बाकी के जितने दिन बचे हैं मैं ऐसे ही काट लूँगा। अब इसके लिए मुझे सर्जरी करवाने की क्या आवश्यकता है, बेकार में ही इतने पैसे खर्च हो जाएंगे।
पैसों को कमाने में तो बहुत मेहनत लगता है और मुझे कौन सा कहीं जाना है। एक जगह तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ। मुझे ना कहीं आना है और ना कहीं जाना है। क्यों व्यर्थ में अपने बीवी बच्चों के इतने पैसे खर्च करवाऊँ। यही सोचकर उस वृद्धा ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मुझे आँखों की सर्जरी नहीं करवानी, इतने पैसे क्यों खर्च करूं। ऐसा मन में विचार करके वे अपने बच्चों के साथ घर वापस आ गया। अपने पिता की बात सुनकर बच्चे उसे अस्पताल से घर ले आए। वृद्धा घर पे पड़े पड़े अपने बीवी बच्चों के साथ अपना समय गुजारने लगा। अब उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो कहीं आ जा भी नहीं सकता था। इसी तरीके से कुछ दिन व्यतीत हो गए। कुछ दिनों बाद उसकी बहू खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद बचे हुए उपले उसके बहू ने उपलों के ढेर पे रख दिया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि उपलों में आग लगी हुई है। उसी आग ने सारे उपलों के ढेर में आग पकड़ लिया, जिसकी वजह से तुरंत ही प्रचंड अग्नि पूरे घर में फैल गई। इतने भयानक आग को देखकर उसके बहू बेटे प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। यहाँ तक उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी भी घर से बाहर भाग गई। जब सभी लोग घर से बाहर भाग गए तब उन्हें ध्यान आया कि उसके वृद्ध पिता तो घर के अंदर ही रह गए। लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वह वृद्ध पिता घर में ही अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था। उसे तो इस बात का आभास भी नहीं था कि घर में आग लग चुकी है और उसके प्राण अब जाने वाले हैं। जब उसे थोड़ी देर में आग की लपटें महसूस होने लगी तो वह अपने बिस्तर से उठकर इधर उधर टहलने लगा। उस घर से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखें ना होने की वजह से उसे रास्ता मालूम नहीं पड़ता था। वह कभी इधर दीवारों से टकराता तो कभी उधर दीवारों से। जैसे दीवारों के पास जाता आग की लपटों से झुलस जाता। इधर उधर भागते हुए वह वृद्धा व्यक्ति पूरी तरीके से झुलस गया और झुलसने के कारण उससे अब बहुत अपने गलती पे पछतावा होने लगा। वह मन में विचार करने लगा कि उस दिन मैंने पैसे का लोभ नहीं किया होता तो आज मेरी आंखों से दिखाई दे रहा होता और मेरे भी प्राण बच जाते। मेरे लोभ ने मेरे प्राणों की बलि दे दी। जब मैं मुसीबत में पड़ा तो मेरे बीवी बच्चे सभी मुझे छोड़कर अपने प्राण बचाने हेतु बाहर भाग गए। मुझे कोई बचाने नहीं आया। इस संसार में मनुष्य का सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य और उसके हाथ पैर ही होते हैं, जो कभी उसे धोखा नहीं देते। कितनी भी मुसीबत में हो, आपके पैर, आपके हाथ और आपकी आंखें हमेशा वहां से आपको सुरक्षित निकाल लाती हैं। आज अगर उस वृद्ध व्यक्ति की आंखें होती तो उसके भी प्राण बच जाते। अपने मन में इसी मलाल को लिए हुए वो उसी आग में झुलसकर इस दुनिया से विदा हो गया। इसीलिए कहा जाता है, कभी दूसरे के ऊपर इतने आश्रित ना रहें कि आपको प्राण ही गंवाने पड़े। हाँ, बहू बेटे का साथ जरूरी है, पत्नी भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने हाथ पैर, अपने स्वास्थ्य, अपनी आंखें। इनकी देखभाल मनुष्य को सबसे पहले करनी चाहिए। अगर आप भी वृद्धावस्था में जाने वाले हैं तो बेटे, बहू और पत्नी के ऊपर आश्रित ना होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर छोटी से छोटी बीमारी भी आपको घेरने वाली है तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सबसे पहले इंसान को अपने धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी पहले अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए और पत्नी से भी पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसका साथ छोड़ दे तो सगे संबंधी भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। बीमारों के पास कोई रहना नहीं चाहता, बीमारों के साथ कोई बैठना नहीं चाहता। कोई कितना ही सगा और अपना क्यों ना हो, बीमार व्यक्ति उसे बोझ लगने लगते हैं। इसलिए आप अपने वृद्धावस्था को सुगम बनाना चाहते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, चाहे माता हो या फिर पिता, तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा।
अपने बुढ़ापे के लिए कुछ धन संचित करके अवश्य रखें। सारा धन अपने बच्चों के ऊपर कुर्बान न करें। बचाया हुआ धन ही बुढ़ापे में आपके दवाइयों के लिए काम आएगा और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी इस बात से अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो हर किसी को आना है। हर कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। इसलिए जो भी व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है उसका बुढ़ापा सरल एवं सुगम हो जाता है। उसे बुढ़ापे में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।